Hello बच्चों, let's see this question. The question is let a equals to summation I going from 1 to 10 and j going from 1 to 10 minimum I, j and b equals to summation I going from 1 to 10 and j going from 1 to 10 maximum of I, j and ये है then a plus b इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसमें ए और बी की सेट्स दिए हुए हैं और हमें ए प्लस बी निकालना है सॉल्व करके. सो द की कंसेप्ट इज हम कह सकते हैं इट विल बी सेट्स एंड रिलेशन की जो सेट दिए हुए हैं वो और उनके बीच के रिलेशन. सेट्स एंड रिलेशंस. राइट, अब हम इसे सॉल्व करते हैं. देखिए हमें दोनों क्वेश्चन के अंदर जो आई और जे दिए हुए हैं वो 1 to 10 है. मतलब आई जो है ये 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10 और जे भी सेम 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10 ये दिए हुए हैं. तो यदि हम देखें जो सेट है आई और जे का, मतलब यदि हम इसे एक्सपेंड करके लिखें इसको, तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा. यहाँ से शुरू करते हैं. फर्स्ट यदि होगा 1 1 1 2 और ये हो जाएगा 10 तक. अब यदि मान ली जाए कि यहाँ पे फिर 2 है, ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 2 2, मतलब आगे 2 3 2 4 लास्ट में 2 10. फिर यदि हम लास्ट में यहाँ पे 3 4 5 6 7 फिर लास्ट में मान लीजिए 10 आएगा. इट विल बी 10 1, ऐसे 10 2 10 3 10 4 10 5 एंड सो ऑन 10 10. राइट, अब यदि हम काउंट करें तो देखिए हमारे पास जो है इधर रो भी 10 है, राइट, और कॉलम भी 10 है. राइट, तो अब देखिए हमें जो क्वेश्चन निकालना है वो है कि हमें ए की इनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी निकालना है. ठीक है, तो यदि हम सॉल्व करेंगे, देखिए जो ये वाली रो है, अब यदि हम फर्स्ट रो में देखें कि इसके अंदर मिनिमम क्या है, 1 1 में मिनिमम क्या है, 1 1 के अंदर मिनिमम भी 1 है और मैक्सिमम भी 1 है. 1 2 में क्या है, मिनिमम 2 है और मिनिमम 2 मैक्सिमम 2 है, मिनिमम 1 है. और 1 10 में हम यदि देखें कि मैक्सिमम 10 है, मिनिमम 1 है. यदि हम ऐसे भी कॉलम में भी देखें तो इसके अंदर मैक्सिमम 2 है, मिनिमम 1 है. तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है. राइट, तो यदि हम सबसे फर्स्ट ए की वैल्यू निकालते हैं तो ए बराबर हो जाएगा, ये देखिए सबसे पहले हम इस रो और इधर ऐसे कॉलम में देखते हैं. तो यदि हम इस पूरी रो में देखें 1 1 1 1 1 1 ये इधर 10 टाइम्स है. 1 1 2 1 यदि हम कॉलम में ऐसे देखें ये भी 10 टाइम है. तो 10 10 20 हो गया, बट हमने 1 1 को 2 बार काउंट कर लिया है तो ये 19 हो जाएगा. तो इन दोनों जो 19 जो सेट्स हैं इनके अंदर 1 1 मिनिमम जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है. राइट, 19 के अंदर कितनी है, 1 है. प्लस यदि हम इसमें देखें इधर और इधर देखें तो ये टोटल कितने 18 है. इधर भी 9 है, रो में भी और इधर कॉलम में भी 9 है. तो 9 9 18, बट जो 2 2 हमने इसको 2 बार काउंट कर लिया तो हो जाएंगे 17. तो इनके अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है. राइट, 17 बार 17 इंटू 2. तो ऐसे ही जब हम करेंगे इससे आगे जब हम काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 3 प्लस 13 इंटू 4. 4 जो मिनिमम वैल्यू आएगी 13 वाले में आएंगे. राइट, ऐसे ही प्लस 11 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9 प्लस अब लास्ट में जो 10 है इसके अंदर मिनिमम कितना है, 10 ही है. ये सिर्फ एक बार है. राइट, तो इट विल बी 1 इंटू 10. राइट, कि हमारे पास ए आ गया है. अब जब हम बी की वैल्यू निकालेंगे, यदि हम मैक्सिमम निकाले, राइट,
तो बी कितना हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा। हम सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं, इनके अंदर मैक्सिमम 1 है और एक के अंदर ही है वो, तो एक के अंदर मैक्सिमम कितना है, 1 है। प्लस यदि हम इनमें देखें मैक्सिमम कितना है, 2 है और कितने में है, 3 में है, राइट। तो 2 कितने में, 3 में है। प्लस अब जब इससे आगे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 1 3 और इंटू 1 3 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे जो होगा 3 3, यहाँ पे 3 1 3 2, ये 3 3, ये वाला सेट और ये वाले सेट। ये वाले सेट में यदि हम मैक्सिमम देखें तो क्या है, 3 है और कितने में है, 5 टाइम्स, राइट, 5 कॉलम्स में है, तो 3 इंटू 5 प्लस ऐसे ही 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 13 प्लस 8 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 17 प्लस 10 इंटू 19, क्योंकि जो लास्ट चीज हम इसमें देखेंगे इस वाले में, इनके अंदर ऐसे और ऐसे इसमें, ये टोटल से 19 है और कितना है मैक्सिमम 10 है इन सबका, राइट। तो इसलिए 10 इंटू 19। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास a आ गया है, ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास b आ गया। अब देखिए जब हम a प्लस बी करेंगे तो हम सारी टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं। देखिए 19 प्लस 1 19 इंटू 1 है, ये 10 इंटू 19 है, तो 19 कॉमन आएगा तो ये कितना हो जाएगा टोटल 19 इंटू 11। अब हम 17 वाला देखते हैं, इसमें हम आगे से देखते हैं, बी वाले में यदि हम पीछे से देखेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इट विल बी क्या है, 17 इंटू 2 है, ये 9 इंटू 17 है, तो इट विल बी 17 इंटू 11। ये 15 वाला देखते हैं, इट विल बी 15 इंटू 11। 13 वाला देखते हैं, ये भी 13 इंटू 11 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हम जब सॉल्व करेंगे इट विल बी a प्लस बी बराबर हो जाएगा 19 इंटू 11 प्लस 17 इंटू 11 प्लस 15 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 11 प्लस ऐसे जो हम करेंगे तो लास्ट में हमारे पास आएगा 1 इंटू 11, राइट। ये देखिए ऐसे क्या है, ए में यदि मैं आपको सिंपली बताऊं कि ए के अंदर हमें स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म से देखना है, बी वाले में लास्ट से देखना है, बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं, बट ये इजी मेथड है। 19 इंटू 1 एंड 10 इंटू 19, तो ये हो गया 19 इंटू 11। सेकेंड देखे प्लस 17 इंटू 2 9 इंटू 17, ये हो गया 17 इंटू 11। तो ऐसे ही सभी टर्म्स हो गई हैं। अब जब हम टोटल देखें तो हमारे पास 11 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 19 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 13 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 1। यदि हम इसे सीधा लिखें तो इट विल बी 11 1 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 17 प्लस 19। तो ये एपी के अंदर हो गया, जो अंदर वाला में से देखिए एपी में टोटल 10 टर्म्स है, तो सम क्या होता है, टोटल 10 टर्म से ये होता है n/2, राइट, n/2 फर्स्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n तो टोटल 10 है, हम पहले से ऐसे लिखते हैं n/2, टोटल 10 टर्म्स है तो 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 19, तो हमारे पास हो जाएगा 11 इंटू 10/2 इंटू 20 और ये हो गया 10 और इट इज 1100। a प्लस बी की जो वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1100। सो द फाइनल आंसर इज 1100। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट